नमस्ते। नक्षत्र इंटरप्रिटेशन सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे मघा नक्षत्र के बारे में। देखिए, जो मघा नक्षत्र है ये सिंह राशि में 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और 13 डिग्री 20 मिनट्स पे जाके ये नक्षत्र एंड होता है। तो यानी ये जो कंप्लीट नक्षत्र है इसके चारों पद जो हैं वो सिंह राशि के अंदर ही पड़ते हैं। अगर हम इस नक्षत्र के लॉर्ड की बात करें तो केतु के पास इस नक्षत्र की ओनरशिप है और जो देवता है इस नक्षत्र के, एक्चुअली कोई देवता नहीं असाइन किए गए हैं, इस नक्षत्र को पितृ जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल की मैं अगर बात करूं तो मघा को एक थ्रोन का सिंबल दिया गया हुआ है, यानी गद्दी का सिंबल दिया गया हुआ है। इस वजह से ये जो नक्षत्र है ये पावर को, अथॉरिटी को, रॉयल थ्रोन, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम देखेंगे तो पितृ की रिप्रेजेंटेशन होने की वजह से जो इस नक्षत्र का कनेक्शन है ये हमारे एंसेस्टर्स के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होके बन जाता है। ये सब चीज़ें हमारे को बहुत ही ध्यान से देखनी है अगर हम इस नक्षत्र की बात करेंगे तो। वराह मिहिर ने बृहद जातक में ओवरऑल इस नक्षत्र को अच्छा बताया हुआ है और कहा हुआ है कि ये नक्षत्र जो है ये वेल्थ, पावर, अथॉरिटी ये सब देता है, विच इज करेक्ट, बट अगेन वी हैव टू चेक दिस वेरी केयरफुली। अब देखिए, जनरल रिजल्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि वेल्थ है, पावर है, अथॉरिटी है, ये सारी चीज़ें इस नक्षत्र में मिल सकती हैं। तो जो सिंह राशि है, पहले तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी मैं यहाँ पे टच अपॉन करना चाहूँगा। ये एक रॉयल राशि है और रॉयल सील को, यानी जो राजा की सील होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। अब स्पेसिफिकली सिंह राशि के अंदर ही मघा जो नक्षत्र है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे ऑथर्स जो हैं, इनफैक्ट हम भी इन प्रैक्टिस पूरी सिंह राशि को ले लेते हैं, दैट इट रिप्रेजेंट्स द रॉयल साइन, इट्स अ रॉयल साइन एंड इट रिप्रेजेंट्स द रॉयल सील। बट स्पेशली अगर प्लैनेट मघा नक्षत्र में होगा तो उसमें ये रॉयल सील, जो रॉयल थ्रोन है, इसको देने की क्षमता जो है वो और बढ़ जाती है। ये एक फायरी राशि है और मघा जो है वो थ्रोन है। तो अगर यहाँ पे रॉयल प्लैनेट्स इस नक्षत्र में प्लेस्ड हो जाएं, जैसे सूर्य हो गए या मार्स हो गए, मंगल हो गए या गुरु हो गए, तो ये अथॉरिटी की पोजीशन और हाई पोजीशन इन लाइफ काफ़ी अच्छे से प्रॉमिस करते हैं। और अगर यहाँ पे सपोज कीजिए सैटर्न हो या राहु हो तो देन वी हैव टू सी केयरफुली, बिकॉज ये जो प्लैनेट्स हैं ये जनरली सर्वेंट प्लैनेट्स माने गए हैं। जैसे शनि जो है उसको सर्वेंट माना जाता है ज्योतिष में, और कैबिनेट जगह जब हम ज्योतिष का देखते हैं तो, और राहु जो है वो भी एक मलीज ग्रह माना गया। तो इस वजह से ऐसे केसेस में अगर ये प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे तो वहाँ पे वो अथॉरिटी प्रॉमिस नहीं करते। बट यस, बाकी प्लैनेट्स जो हैं आपके रॉयल प्लैनेट्स हैं, सन, मून, मार्स, जुपिटर, मरकरी, मैं ये मरकरी और मून पहले मिस कर गया था, ये सब प्लैनेट्स जो हैं ये इस नक्षत्र में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, स्पेशली अगर इनकी दशाएं आ जाएं तो। ओवरऑल जैसे मैंने बताया, दिस नक्षत्र रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी, पावर, थ्रोन, ये सारी चीज़ें आपको इस नक्षत्र में देखने को मिलेंगी अगर प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। स्पेशली अगर आपके प्रोफेशन के साथ ये नक्षत्र जुड़ जाता है, मतलब जो आपका मिड कस्प है वो इस नक्षत्र में आ जाए, या 10th हाउस के अंदर ये नक्षत्र आपको मिल रहा है और साथ में इसमें कुछ प्लैनेट्स और भी प्लेस्ड होंगे, तो दे गिव वेरी गुड रिजल्ट्स इफ़ दे आर प्लेस्ड इन दिस नक्षत्र। अब मैं और डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा गंडांत के बारे में बात करना चाहूँगा। तो देखिए, जैसे मैंने आश्लेषा नक्षत्र के टाइम भी बात की थी कि यहाँ पे राशि और नक्षत्र दोनों का गंडांत आ जाता है बिटवीन कर्क एंड सिंह साइन। तो इस वजह से जो मघा नक्षत्र है इस पे भी गंडांत का असर पड़ता है, स्पेशली अगर 0 डिग्री सिंह से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट्स तक
के बीच में अगर मून प्लेस्ड होगा तो इट इज़ कंसिडर्ड इनटू गंडांत। बहुत सारी अथॉरिटीज़ जो हैं वो पहले दोनों पद जो हैं यानी 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट्स तक को गंडांत मानते हैं। और ऐसा बोला भी गया है, लिखा हुआ है कि उस केस में अगर चंद्रमा यहाँ पे प्लेस्ड होगा, मतलब 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट्स के बीच में अगर चंद्रमा प्लेस्ड होगा इन सिमा साइन, इन मघा नक्षत्र, तो it is considered गंडांत and it is generally not good for the parents of the native। जो इस बी नक्षत्र में पैदा होंगे उसके पेरेंट्स के लिए इतना अच्छा नहीं होता है, ऐसा कहा गया है। अब अगेन इसकी वजह से पूजा वगैरह ये सब प्रिस्क्राइब्ड है, ग्रह शांति और एलैबोरेट पूजा है जो इसके लिए गंडांत में कराई जाती हैं, रिकमेंडेड की गई हैं। बट वन हैज़ टू सी, वन हैज़ टू चेक कि बाकी कॉम्बिनेशंस कैसे हैं चार्ट में, तभी हमें इस रिज़ल्ट के ऊपर आना चाहिए। क्योंकि बहुत केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि प्रॉब्लम्स नहीं भी आती हैं। सिर्फ आप मघा नक्षत्र के पहले 2 पदों में कोई जातक पैदा हो रहा है, उसका चंद्रमा आया है, उस बेस पे इन्फेरेंस नहीं निकाल सकते हमेशा। सो इट इज़ अ टॉपिक ऑफ रिसर्च और हमारे को ध्यान से इस पर रिसर्च करना है। अब एक और चीज़ यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जैसे ये नक्षत्र जो है वो हमारे एंसेस्टर्स को, हमारे पितरों को रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से पितरों का आशीर्वाद ऐसे केसेस में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आपने बहुत केसेस देखे होंगे कि इस नक्षत्र में प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, दशा भी चल रही है उनसे रिलेटेड, एंड दे आर वेल प्लेस्ड इन दिस नक्षत्र, लेकिन नेम, फेम, मनी ये नहीं मिल रही जातक को, तो क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों नहीं मिल रही। तो देखिए, जो पितृ हैं हमारे, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, वेल्थ जो है वो आपके पितरों के थ्रू आपको आती है। सबसे पहले वन हैज़ टू मैं ये इसको इस तरह से कहना चाहूँगा कि पितरों को खुश करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एंड अगर पितृ तर्पण या एनी काइंड ऑफ रिचुअल्स विच आर रिलेटेड टू पितरास आर परफॉर्म्ड, तो जनरली पितरास की ब्लेसिंग मिल जाती है और उस केस में उनका आशीर्वाद मिलने से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब पितरास के मामले में एलैबोरेट रिचुअल्स हैं, काशी में, गया में, बद्रीनाथ में, इन जगहों में स्पेसिफिक पितृ तर्पण और पितृ पूजाएं कराई जाती हैं, जिनको करके आपको पितरों का आशीर्वाद मिल जाता है। बिकॉज समटाइम्स होता क्या है कि कोई आपका एंसेस्टर है जिसको बर्थ नहीं मिल पाया है एंड वो गुस्सा है फ्रॉम द फैमिली, उस वजह से इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो इसलिए पितृ शांति बहुत ज़रूरी हो जाती है, स्पेशली विद पीपल जिनके केस में आपको प्लैनेट्स मघा नक्षत्र में मिल जाएंगे, तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे। और अगर आपका कोई पितृ कार्य रहता है तो उसको ज़रूर फिनिश कीजिए ताकि आपको उनका आशीर्वाद मिल सके एंड यू कैन गेट द कंप्लीट रिजल्ट्स ऑफ दिस नक्षत्र। क्योंकि अगर नहीं होगा, आपके पास आशीर्वाद नहीं है पितरों का, तो हो सकता है कि लाइफ में ब्लॉकेजेस आए, प्रॉब्लम्स आए, वेल्थ टिक नहीं रही है, प्रोफेशन में दिक्कत आ सकती है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। सो देयर आर स्पेसिफिक पैटर्न्स विच आर देयर। अगर पितरों वाले एस्पेक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होगी चार्ट के अंदर, तो इसलिए अगर मघा नक्षत्र है तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। पितृ तर्पण और पितृ शांति कराना हमेशा ऐसे केसेस में अच्छा रहता है। अब अगर हम प्रोफेशंस की बात करें, जैसे मैं अपने हर नक्षत्र के वीडियो में बात करता हूँ कि नक्षत्र क्या प्रोफेशन रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली अगर वो 10th हाउस के मिड कस्प के साथ एसोसिएटेड हो या 10th लॉर्ड इस नक्षत्र में आपका प्लेस्ड हो। तो देखिए, ये नक्षत्र जो है ये रॉयल सील, जैसे मैंने बताया, ये वो दे सकता है। तो हाई गवर्नमेंट पोजीशंस, हाई पोजीशंस इन कॉरपोरेट, ये सब ये नक्षत्र प्रॉमिस करता है और ऐसी अथॉरिटी नेटिव को दे सकता है जिसका भी बर्थ इस नक्षत्र में होगा या उसका 10th लॉर्ड इस नक्षत्र के साथ एसोसिएटेड हो। तो प्रोफेशंस में हमें ये चीज़ देखनी है।
दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है इस नक्षत्र में, अगर ये 10th हाउस के साथ जुड़ा हो, तो देखिए जैसे बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स योर एंसेस्टर्स, तो ऐसे लोग जो आर्कियोलॉजी यानी जो लीनेजेस को स्टडी करते हैं, पास्ट को स्टडी करते हैं, उस तरह के लोग भी आपको इस नक्षत्र के साथ जुड़े हुए मिल जाएंगे अगर उनका 10th हाउस या 10th लॉ इस नक्षत्र में होगा। पीपल हु स्टडी हिस्ट्री और पुरानी लीनेजेस को स्टडी कर रहे हैं या टेक्स्ट्स को लिख रहे हैं दोबारा पढ़ने के बाद दोबारा से, ऐसे लोग भी आपको इस नक्षत्र के अंदर मिल जाएंगे। अगर हम नेगेटिव ट्रेड्स की बात करें तो देखिए ऐसे नक्षत्र, इस नक्षत्र में मतलब जो लोग पैदा होते हैं जिनका चंद्रमा इस नक्षत्र में है, जनरली दे वांट टू गिव ऑर्डर टू पीपल। इस वजह से थोड़े से ये लोग लेज़ी होते हैं और हमेशा ये दूसरों से काम कराने की कोशिश करते हैं, विच इज़ नॉट गुड, बिकॉज इस तरह के करेक्टरिस्टिक्स होने से इनको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो अथॉरिटी आपको ज़रूर ये नक्षत्र देता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप लेज़ी हो जाएं एंड अपनी जिम्मेवारियां दूसरों पे डालें, बिकॉज उस केसेस में ये नक्षत्र आपको नुकसान भी दे सकता है। तो इस नेगेटिव ट्रेट को थोड़ा सा कंट्रोल करने की नीड है जो लोग भी मघा नक्षत्र में पैदा हुए हैं। तो जनरली, लेकिन जैसे मैंने बताया ही है कि ये नक्षत्र ओवरऑल अच्छे रिजल्ट्स देता है, स्पेशली अगर इसमें जो प्लैनेट प्लेस्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो, वो एफ्लिक्टेड नहीं हो। तो ये मेरे कुछ थॉट्स ऑन मघा नक्षत्र। धन्यवाद।